आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोरोड्रा में गोल शेप वाला जो लोगो होता है वो कैसे बनाना होता है और उसका टेक्स्ट कैसे एडजस्ट किया जाता है। मुकम्मल तरीका हम देखेंगे इस वीडियो में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदीक अहमद, आप देख रहे यूट्यूब चैनल टेक विद सदीक। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कोरोड्रा में गोल शेप में जो लोगो बनाया जाता है उसका टेक्स्ट कैसे रोटेट किया जाता है, कैसे एडजस्ट किया जाता है, तो उसका मुकम्मल तरीका देखेंगे। सबसे पहले आपने अपना कोरल ड्रा ओपन कर लेना है। कोरल ड्रा मेरे पास जो वर्जन है 2022 है। आप अपनी मर्जी का कोई भी वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस है, कोई तरीका चेंज नहीं है। तो कोरल ड्रा ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने अपना न्यू पेज ले लेना है, कंट्रोल एन प्रेस करके। उसके बाद आपने ओके कर लेना है। तो आप यहाँ से एडजस्ट और फाइल नेम भी शुरू से ही आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लोगो। और इसके बाद आप RGB या CMY के जो कलर रखना चाहें। इसके बाद पेज व्यू मर्जी के एडजस्टमेंट, साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लैंडस्केप कर रहा हूँ और रेजोल्यूशन जो 300 लिखी हुई है उसे वैसे ही रहने देते हैं, फिर ओके करते हैं। आप अपनी मर्जी से इनमें से भी कोई पेज सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे, ठीक है। पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुकम्मल तफसील देखेंगे कि कौन सा पेज है और कौन सा पेज किस मकसद के लिए होता है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में मुकम्मल तफसील हम देखेंगे। अभी हम फिलहाल लोगो बनाने की तरफ चलते हैं। तो न्यू पेज क्रिएट कर लेते हैं। न्यू पेज क्रिएट करने के बाद आपके सामने ये ब्लैक पेज शो हो गया है, ओपन हो चुका है। तो बगैर टाइम वेस्ट के हम लोगो बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट टूल ले लेना है, F7 प्रेस करके, या फिर आपने इस टूल बार पर जाकर आपने इस आइकॉन पर क्लिक करना है लेफ्ट टूल पर। को सिलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल प्रेस करते हुए ड्रॉ करना है। कंट्रोल प्रेस करने से आपके जो इलिप्स टूल, आपका जो सर्कल है, चारों कोनों का जो साइज है वो बिल्कुल बराबर रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल कंट्रोल प्रेस नहीं करते तो आपको यहाँ पर देखें इस तरह आपके सर्कल का जो साइज है वो बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो सकेगा। इलिप्स टूल, सर्कल टूल सेलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल प्रेस करते हुए अपने इसको ड्रॉ कर लेना है। अब आपने इसकी डुप्लीकेट कर लेनी है। डुप्लीकेट करने के दो तरीके हैं कि कंट्रोल D प्रेस करके भी कर सकते हैं, या फिर आपने इसको यहाँ पर मैंने शिफ्ट को प्रेस करते हुए अंदर की तरफ एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब हमारी ये शेप बन चुकी है। अब हम इसके अंदर अपना टेक्स्ट ऐड करते हैं। टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपने सबसे पहले अपना टेक्स्ट टूल ले लेना है F8 प्रेस करते हुए। इसके बाद अपने टेक्स्ट टाइप कर लेना है। मैं यहाँ पर अपने ही चैनल का नाम टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अपने चैनल का नाम टाइप कर लिया है और एक नीचे छोटा सा स्लोगन भी टाइप कर लिया है, ताकि हम नीचे की तरफ भी कोई चीज टेक्स्ट ऐड कर सके। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने जो भी टेक्स्ट सर्कल जिसका साइज आप खराब नहीं करना चाहते तो आपने शिफ्ट को प्रेस करते हुए और फिर इस साइड कोनों से सिलेक्ट करते हुए आपने ड्रा करना है, छोटा बड़ा करना है। इसी तरह अपने शेप का भी इसी तरह अपने साइज जो है छोटा बड़ा करने के लिए आपने शिफ्ट प्रेस लाजमी रखना है, ताकि आपके ऑब्जेक्ट का साइज खराब ना हो। तो अब हम इस टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेते हैं। अकबर सदीक जो है लिखा हुआ है, इसका फॉन्ट स्टाइल मैं और रख लेता हूँ। और जो नीचे लिखा हुआ है इजी टेक्नोलॉजी, इसका चेंज कर लेता हूँ। आप यहाँ पर एक और चीज़ समझ लीजिए कि अब मैं इनका अगर फॉन्ट स्टाइल चेंज करता हूँ तो दोनों का सेम हो जाता है, कोई अलग अलग नहीं हो रहा। तो आपने इनको अलग करने के लिए इनको पहले सबसे पहले सिलेक्ट करना है, फिर आपने कंट्रोल के करना है, तो ये सेपरेट हो जाएंगे। आप फिर इजीली इनके फॉन्ट स्टाइल, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब मैं ये इजी टेक्नोलॉजी का फॉन्ट स्टाइल कोई और चूज कर लेता हूँ। टेक पे सदीक लिखा हुआ है, इसका साइज मेरे ख्याल में इन शेप के हवाले से बड़ा है, तो थोड़ा सा मजीद छोटा कर लेते हैं। और इसका जो लाइन स्पेसिंग है वो थोड़ा सा शेप टूल से हमने सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा इनके दरमियान की जो गैप है वो खुला कर देते हैं, गैप जो है बढ़ा देते हैं। इसी तरह इजी टेक्नोलॉजी की वर्ड के साथ इस तरह करते हैं कि इजी टेक्नोलॉजी के दरमियान जो गैप है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब हमने इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने चले जाना है टेक्स्ट मेन्यू में। टेक्स्ट मेन्यू में जाने के बाद फिर आपने चले जाना है फिट टेक्स्ट टू पाथ। आपने इस
फिर टेक्स्ट पाथ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके जो एरो का आपकी साइज है वो चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही आप शेप के ऊपर लेकर जाएंगे, जो हमने सर्कल बनाया है तो उसके ऊपर बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। तो हम इसको बाहर की तरफ भी एडजस्ट कर सकते हैं, और जो हमने इसको एडजस्ट करना है वो सर्कल के दरमियान में करना है। तो जहाँ पर देखिए कि आपको बेहतर लगे कि बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है, तो आपने वहाँ पर लेफ्ट क्लिक कर देना है। मैं समझता हूँ यहाँ पर मेरा ओके है, तो मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ। जूम इन करेंगे, फिर आपने इसको अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मजीद आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नीचे की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आप जूम इन करेंगे तो फिर मजीद आप इसको बेहतर अंदाज में एडजस्ट कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल में ये हमारा टेक्स्ट जो है ऊपर वाला हमारे चैनल का नेम जो है वो एडजस्ट हो चुका है। अब हम इसको कलर देते हैं। कलर देने के लिए आपने सबसे पहले इनको कंट्रोल के कर लेना, ताकि लहता कर लेना अपने शेप से, और जो दरमियान में शेप है इसको कलर हम कोई और दे देते हैं, और जो बाहर की तरफ है इस शेप को हम कलर कोई और दे देते हैं, ब्लैक देते। तो मैं यहाँ पर अब हमारा जो टेक्स्ट है वो नजर नहीं आ रहा, तो इसको सिलेक्ट करके आप शिफ्ट पेज अप कर लेना है, और इसको जो कलर है वो आप अपनी मर्जी का एडजस्ट कर देना है, कलर ऐड कर देना है। मैं यहाँ पर व्हाइट कर रहा हूँ, मुझे व्हाइट बेहतर लग रहा है। और इसके बाद आपने नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो है इजी टेक्नोलॉजी, जो लिखा हुआ है हमारा स्लोगन, इसको नीचे की तरफ हमने एडजस्ट करना है। इसको नीचे की तरफ एडजस्ट करने के लिए वही सेम प्रोसेस है। टेक्स्ट मेन्यू में चले जाना है, फिर टेक्स्ट पाथ पर चले जाना है, फिर आपने यहाँ पर अपनी मर्जी से जहाँ पर आपको बेहतर लगे आपने ड्रॉ कर लेना है। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ लेफ्ट, इसको येलो कर लेता हूँ, फिर जूम इन करके हम इसे मजीद एडजस्ट करते हैं ताकि दरमियान में जो है एडजस्टेबल हो जाए। और इसको लाइन स्पेसिंग देखने के लिए कि यहाँ पर कौन सा बेस्ट है, कहाँ पर हमारा टेक्स्ट सही रहेगा, हमने वो एडजस्ट कर लेना है। गैप जो है वो कम है, यहाँ पर ज्यादा है, तो इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। जहाँ पर देखिए कि आपको बेहतर लगे कि बिल्कुल ठीक हो चुका है, आपने बिल्कुल एडजस्ट कर लेना है। मैंने जैसा आपको तरीका बता रहा हूँ, आपने सेम प्रोसेस करना है। अब आप प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये टेक्स्ट उलट है, अब हमने इसको सीधा करना है। तो इसको सीधा करने के लिए आपने सबसे पहले ऊपर चले जाना है, मिरर टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब भी ये उलट है, क्योंकि यहाँ इजी टेक्नोलॉजी जो लिखा हुआ है इसके फॉन्ट सीधे नहीं है। अब हम पहले हमने किया था मिरर हॉरिजॉन्टली, अब हम करते हैं वर्टिकल, मिरर टू मिरर टेक्स्ट वर्टिकली। अब आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए हमारा टेक्स्ट सीधा हो चुका है। अब हम इसको अपनी मर्जी से अपनी शेप के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं। अब हमने F10 प्रेस करते हुए इसकी शेप को हम मजीद इसके दरमियान जो गैप है फॉन्ट्स कैरेक्टर के दरमियान वो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा लोगो तैयार हो चुका है। अब हम इस शेप के अंदर एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। मैं अपनी पिक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने अपनी एक पिक्चर ड्रॉ कर ली है। आपने कमेंट्स में बताना कि मैं सोना हूँ या नहीं। अब हम इसको और क्लिप कर लेते हैं। अपनी जो दरमियान शेप है उसके अंदर राइट क्लिक करना है आपने, फिर पावर क्लिप, फिर इसके अंदर ड्रॉ कर लेना है। अब हमारी शेप जो है, अब हमारी जो तस्वीर का बैकग्राउंड है वो बिल्कुल एडजस्ट नहीं है, तो इस तस्वीर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। साइज में बड़ा करने के लिए साइज को, क्योंकि ये अब पावर क्लिप में है, अब आल्ट प्रेस करते हुए आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप एडिट मोड में जाकर भी ऐड सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जहां आपको बेहतर लगे आपने वही सिलेक्ट कर लेना है। लोगो बन चुका है। ये जो मेरी तस्वीर है ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ तो हमारा जो ब्लू बैकग्राउंड है वो नजर आता है। यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो मेरा चेहरा थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो आपने अपनी मर्जी से अपनी अच्छी तस्वीर पेस्ट करनी है। तो ये हमारा लोगो बन चुका है। उम्मीद है आप इस तरह का लोगो बना लेंगे। आप इससे अगर आप ट्राई ज्यादा करेंगे तो आप इससे भी अच्छा और प्यारा लोगो बना सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, और अपनी इस वीडियो के हवाले से राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इस तरह की मजीद हेल्पफुल वीडियोस के लिए आपने सब्सक्राइब करना है। सदीक, थैंक यू, खुदा हाफिज।